दोस्तों नमस्कार, आदाब। मैं हूं अयाज और आप देख रहे हैं A to Z इंडिया न्यूज़। A to Z इंडिया न्यूज़ में सभी दर्शकों का स्वागत है। हम आपको आज राजनीति की खबर से A to Z इंडिया न्यूज़ की खबर में रूबरू कराएंगे, जहां उत्तर प्रदेश में 2022 चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी सरजमी तैयार कर रही हैं। वहीं यूपी के कासगंज में आज पटियाली 102 विधानसभा सीट पर कांग्रेस कार्यालय का उद्घाटन किया गया, जहां वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ता दादा रविंद्र ने फीता काटकर कांग्रेस कार्यालय का उद्घाटन किया। वहीं इंजीनियर इमरान अली, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव हैं, युवा हैं, उन्होंने A to Z इंडिया न्यूज़ से बात करते हुए ये दावा किया कि 2022 विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस की अहम भूमिका होगी, क्योंकि सरकार बिना कांग्रेस के उत्तर प्रदेश में अब नहीं बनेगी और हम उत्तर प्रदेश में सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। वहीं A to Z इंडिया न्यूज़ पर फोन लाइन पर इंजीनियर इमरान अली ने बात करते हुए बताया। देखिए पूरी खबर। इमरान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है A to Z इंडिया न्यूज़ में। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये जानना चाहूंगा, जिस तरह से पटियाली 102 विधानसभा पर आपकी उम्मीदवारी मानी जा रही है, कासगंज में ऐसा माना जाता है कि कांग्रेस ने अपना वजूद खो दिया है, तो आप किस तरह से लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं? नहीं, कांग्रेस ने इसमें कोई दो राय नहीं। हमारा संगठन काफी वक्त से, क्योंकि प्रदेश में सरकार नहीं रही है 32 साल से, तो इसमें कोई शक नहीं कि हमारा संगठन वाकई बहुत कमजोर है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम इतने कमजोर हैं कि चुनाव नहीं लड़ सकते। अब प्रियंका गांधी, क्योंकि प्रियंका जी ने कमान संभाल ली है, और आपने देखा भी होगा पिछले 2-3 सालों में अगर विपक्ष की किसी ने भूमिका निभाई है तो प्रियंका गांधी और कांग्रेस पार्टी ने निभाई है। और उन्हीं सारी चीजों को लेकर मैं पटियाली विधानसभा में लोगों के बीच में जा रहा हूं और उनसे यही बात कर रहा हूं कि अगर 5 साल जब विपक्ष में लड़ने की बात थी तो किसने आपकी लड़ाई लड़ी? जनता के मुद्दे किसने उठाए? चाहे वो लखीमपुर खीरी की बात हो, चाहे वो हाथरस की बात हो, चाहे वो उन्नाव की बात हो, चाहे वो सोनभद्र की बात हो, चाहे वो शाहजहांपुर जैसे मामलों की बात हो। लगातार हम 5 साल से संघर्ष कर रहे हैं और यकीनन मुझे उम्मीद है कि पटियाली की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता इस बार कांग्रेस के साथ आएगी और कांग्रेस के मजबूत करेगी। तो डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में विपक्ष का काम यही है, मुद्दों को उठाना, जो अधिकार है उनसे वंचित किया जा रहा हो, तो विपक्ष की तो यही भूमिका है। लेकिन इस समय जो किसान आंदोलन चल रहा है, उस दौरान हम ये देख रहे हैं प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल में रैलियां कर रही हैं, इस साइड में रैलियां क्यों नहीं कर रही हैं? नहीं, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, 24-25 तारीख से उनका दौरा यूपी वेस्ट में लगने वाला है, जो कि प्रबल मतलब चांसेस हैं कि 24 या 25 तारीख से वो उत्तर प्रदेश वेस्ट में बरेली मंडल में वो आ रही हैं और हो सकता है बदायूं तक, बरेली, बदायूं आसपास के जिलों में वो जाएंगी। ऐसा चल रहा है। अब अभी बिल्कुल तारीखें तय नहीं हुई है, लेकिन एक उम्मीद है कि 25 तारीख के आसपास उनका दौरा यूपी वेस्ट में रहेगा। आपने एक खास बात इंटरव्यू में ये कही थी कि बिना कांग्रेस के किसी की सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं बनेगी। कैसे दावा कर रहे हैं आप? मैं इसलिए दावा कर रहा हूं, अगर आप देखेंगे लखीमपुर खीरी का जो मामला है, उसके बाद अगर जितने भी सर्वे, ऑनलाइन सर्वे हुए हैं, उसमें आज हम तीसरे नंबर पर लोग, जनता हमें बता रही है। अगर मुख्यमंत्री चेहरे की बात करी जाए या किसी भी विपक्ष के नेता के चेहरे की बात की जाए तो 66%, 68% लोगों ने प्रियंका गांधी का नाम लिया है। तो कहीं ना कहीं इस प्रदेश की जनता प्रियंका गांधी और कांग्रेस की तरफ देख रही है, और वो भी ये देख रही है कि अब सड़क पर उनके मुद्दों को लेकर कौन विपक्ष का नेता संघर्ष कर रहा है। और आप देखना, जब प्रियंका गांधी डिवीजन वाइज, मंडल वाइज और डिस्ट्रिक्ट वाइज और विधानसभा वाइज निकलेंगे तो इस प्रदेश की हवा ही कुछ और होगी। और वैसे भी आज जो उत्तर प्रदेश का माहौल है वो किसी भी पार्टी के लिए माहौल नहीं है। जो भाजपा को, जो पार्टी हरा रही होगी विपक्ष की, जनता उसकी तरफ ज्यादा तादाद में मूव करेगी। और यकीन मानिए, आप देख भी रहे होंगे, जनता भी देख रही है कि विपक्ष की भूमिका में असल तौर पर प्रियंका गांधी और कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। मुझे उम्मीद है कि जनता इस बार जो है कांग्रेस पार्टी के साथ आएगी। तो ऐसा माना जाए कि उत्तर प्रदेश में सभी सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी? हाँ, सभी सीटों पर पूरी उम्मीद है कि 403 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। लेकिन एक ये भी चांसेस है, जो प्रदेश के छोटे दल हैं उनसे हमारी बातचीत भी चल रही है, हो सकता है कुछ दलों के साथ, छोटे दलों के साथ हमारा गठबंधन हो। लेकिन मैं ये भी बात साफ कर देना चाहता हूँ, बसपा और सपा जैसे बड़े दलों के साथ हमारा कतई गठबंधन नहीं होगा। हमारे प्रदेश अध्यक्ष लालू जी ने, प्रियंका जी ने साफ साफ मना कर दिया है। तो इसलिए 400 सीटों पर प्रबल हमारे चांसेस हैं लड़ने के। लेकिन हो सकता है कुछ छोटे दल हमारे साथ आए तो हो सकता है कुछ कम सीटें हो जाए, लेकिन हम पूरे प्रदेश में लड़ने जा रहे हैं।
तो ये थे हमारे साथ ए टू जेड इंडिया न्यूज पर इंजीनियर इमरान साहब, जिनको राष्ट्रीय सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उत्तर प्रदेश में कमान संभाले हुए हैं, लोगों से संपर्क कर रहे हैं। वहीं उनका दावा ये भी है कि उत्तर प्रदेश में आगामी जो चुनाव होने वाले हैं, उसके बाद जो सरकार बनेगी उसमें कांग्रेस की अहम भूमिका होगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए इमरान साहब। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। ये मैं सबसे पहले मानता हूँ पटियाली का सौभाग्य है कि जो हिंदुस्तान में अपने ज़िले की, अपने क्षेत्र की पहचान बन चुके हैं इमरान खान, तो वो यहाँ से उम्मीदवार हैं। और तैयारी के बारे में जहाँ तक आपने कहा, तो तैयारी के बारे में तो ज़्यादा बेहतर ये होगा, आप स्वयं पत्रकार हैं, तैयारी के लिए जो आप देख रहे हैं वही हम देख रहे हैं। क्योंकि अभी कल परसों ही 4-5 कमिटीज़ बना दी गई हैं, जिनमें बड़े बड़े हमारे लीडरान को उनका संयोजक, चेयरमैन वगैरह बनाया है। कोई घोषणा पत्र करेगा, कोई तैयारी करेगा, कोई चुनाव की बात करेगा। चेयरमैनशिप दे दी गई है, बांट दी गई है। एक बड़ी उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी है। तैयारी का तो हम लोग सब अखबार से देख रहे हैं। मैं कि क्योंकि कांग्रेस के संगठन से 50 साल जुड़ा रहा हूँ और ब्लॉक लेवल से लेकर प्रदेश लेवल तक कांग्रेस में, और ब्लॉक लेवल से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक युवक कांग्रेस में मैं विभिन्न पदों पर रहा। आज की खबर में बस इतना ही। ए टू जेड इंडिया न्यूज की खबरों के लिए जुड़े रहिए, खबरों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।